ऐसी गुफा है जहाँ देवी के सामने सांप अखंड तपस्या करते हैं। वो तब तक उस गुफा से नहीं जाता जब तक उसकी मन की आशा पूरा नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, सांप तपस्या करती है माता भगवान की एक गुफा के अंदर घुसकर अपनी मन वासना को पूरा करने के लिए। दरअसल दोस्तों, कुछ ऋषि मुनियों ने सभी सांपों के विष को ही नष्ट कर दिया था अपनी तंत्र मंत्र को इस्तेमाल करके। ऋषि मुनियों ने अपनी मंत्र सिद्धि के जरिए इन सर्पों के विष को निष्क्रिय कर दिया। जब सभी सांपों की विष नष्ट हो गया था तो वे खाना खाकर हजम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? हालांकि दोस्तों, ये हम जानते हैं कि सांप के पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक नाम की एक एसिड होती है जो खाने को पचाने में मदद करती है। पर जब ऋषि मुनियों ने सांपों की मुंह की पॉइजन को खत्म कर दिया था तो सांप खाना खाकर हजम नहीं कर पा रहे थे। सांपों का जीना हराम हो गया। जो भी खाना खाते थे वे उसे पचा नहीं पाते। इस स्थिति से बचने के लिए सांप भाई लोग क्या कहते थे, इसे हम आगे वीडियो में जान पाएंगे। इतने में मैं आपको बता दूं कि ये होती है दोस्तों हिंदुओं के अंध साइंस, जो असली फैक्ट साइंस से कई गुना बढ़कर होती है कि सांप की पॉइजन को खत्म करने पर उसकी पेट की खाना हजम नहीं होती है। और भी बहुत कुछ दोस्तों हम आगे इस वीडियो में जान पाएंगे, जहां हम ये भी जान पाएंगे कि सांप के माथे पर मणि भी होती है जिसे उन्हें माता भगवान जी को अर्पित करना पड़ता है, यानी माता भगवान जी को दे देना पड़ता है उस मणि को। उन्हें मनसा देवी के सामने अपनी मणि को अर्पित करना पड़ता है। यह तो यार साइंस पूरी तरह से शिकस्त ही खा गया हिंदुओं के सामने। पूरी कहानी को दोस्तों हम वीडियो में आगे देखेंगे और साथ ही हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक शॉर्ट लेक्चर को भी सुनेंगे कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के पेड़ को मुस्लिम क्यों कहा था। क्यों एक खजूर का दरख्त पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? और हिंदू लोग जो कहते हैं कि भगवान इंसान की रूप लेकर दुनिया पर अवतार लेते हैं। इंसान के उसूल क्या होना चाहिए वो इंसान का रूप धारण करते हैं। इसकी भी जबरदस्त धज्जियां उड़ाने वाला लॉजिक आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर से सुन लेते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं। देवी के दरबार में नागों की अखंड तपस्या। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उस बियाबान जंगल की जहाँ विषधरों की सत्ता चलती है। राजधानी दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के एक गांव में एक ऐसी गुफा है जहां देवी के सामने सांप अखंड तपस्या करते हैं। वो तब तक उस गुफा से नहीं जाता जब तक देवी उनकी मनोकामना को पूरी नहीं कर देती। कहा तो ये भी जाता है कि जब कोई भी उस गुफा का रुख करता है तो वहीं सांप उसके लिए काल बन जाते हैं। इसलिए आज तक कोई उस गुफा तक पहुंच नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी है नागों की अखंड तप और देवी मनसा की। मान्यता है कि शिव पुत्री माँ मनसा सर्प की देवी है। माँ मनसा की पूजा से बिच्छू व सर्प दंश से सुरक्षित रहने के लिए सर्प दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। यहाँ के लोग एक पौराणिक कहानी भी सुनाते हैं। कहानी के अनुसार जब भूलोक पर सर्पों के पास विष था तो वो अपनी इस शक्ति का गलत उपयोग करने लगे। उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। वो मनुष्य से लेकर जानवर तक को डसने लगे। ये बात तपस्वी ऋषि मुनियों तक पहुँची। तब ऋषि मुनियों ने अपनी मंत्र सिद्धि के जरिए इन सर्पों के विष को निष्क्रिय कर दिया। इससे सांपों का जीना हराम हो गया। जो भी खाना खाते थे वे उसे पचा नहीं पाते। इस स्थिति से बचने के लिए सभी सर्प माँ मनसा की आराधना करने लगे। माँ ने सर्पों की घोर तपस्या को देख फिर से सर्पों को विष बांटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब सांप का विष खत्म हो जाता है तो वह उस रहस्यमय गुफा में जाकर साधना करता है, जिससे प्रसन्न होकर देवी विषहीन सांपों को जहर सौंप देती है। लेकिन इसके लिए सांपों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें मनसा देवी के सामने अपनी मणि को अर्पित करना पड़ता है। दावा है कि यह सब आज भी मनसा देवी की उस गुफा में जस का तस चलता है। जब मीडिया चैनल्स ने इस गुफा में पहुंचने की कोशिश की तो उनका सामना गुफा में मौजूद कई जहरीले सांपों से हुआ। साथ ही उन्होंने गुफा के भीतर से आती एक रहस्यमयी नीले रंग की रोशनी को अपने कैमरे में कैद किया। गुफा के भीतर वो नीली रोशनी कैसी थी और वो कहां से आ रही थी, ये कई कोशिशों के बाद भी पता नहीं चल सका। मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब। क्यों एक खजूर का दरख्त पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर वो क्या करते हैं, आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद
दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है। मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे। तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई, इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की, और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब, इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा। यस, इसी तरह से जो हमारे बनाने वाला है उसे भी ये बहुत अच्छी तरह से ही मालूम है कि हम इंसानों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, हम इंसान क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। उसे ये सब जानने के लिए इंसान ही बनकर अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं यार। अगर उसे ये सब जानने के लिए इंसान ही बनकर आना पड़ता है तब तो वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैसा भगवान जो खुद बनाया हुआ इंसान को समझ नहीं पाते। बनाने वाला तो वो एकमात्र ईश्वर हमारे मालिक है जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और हमें गाइड करने के लिए कुरान मजीद दे दिया है एज ए यूज़र मैनुअल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।